हेलो दोस्तों, हम प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। दैट्स गुड। सभी को अच्छा है, स्वस्थ रहिए और बने रहिए। हाँ, आपका टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का हम लोग स्टार्ट कर चुके थे 7.1। ये वीडियो क्लास 10th के लिए ही है, 9th वाले के लिए नहीं है, क्योंकि 9th वाला जो इंट्रोडक्शन वाला है वो मैंने दे दिया है पहले से ही। आप लोग उस पर देख सकते हैं कि 9th का कौन सा है। एंड 10th के लिए ये क्वेश्चन है, ओनली 10th के लिए कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री चैप्टर नंबर आपका 7 है। एंड 7.1 का आपका 4 या 5 क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद का जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपका 7.2 का जो फॉर्मूला है वो भी कराया जाएगा, और उससे बेस कुछ न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। ठीक है। हाँ, मैं हूँ तृप्ति पांडे, और एक बार फिर से आपका जीआरसी मास्टर चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ, और सभी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल के साथ खुद को जोड़ा हुआ है और हमें सपोर्ट किया हुआ है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं हम क्या निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया गया। निर्देशांक ज्यामिति यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन हो गया बस जस्ट उसी के आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए उसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका। क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन फिर आंसर पर जुटते हैं। फाइंड द वैल्यूज। आपको क्या फाइंड करनी है? वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यूज को। किसके वैल्यूज को? y के। तो सबसे पहले आप लिखिएगा y इज इक्वल टू क्वेश्चन, बिकॉज हमें क्या करना है, y के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। देखो दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको क्या कर रखी है, देखनी है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। किस किस पॉइंट के बीच की बात कर रहा है? P एंड Q पॉइंट्स के। तो P पॉइंट आपका जो है वो है 2, -3 एंड Q पॉइंट है आपका 10, y। जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें कह रहा है y की वैल्यू निकालो। ऐसा क्यों बोला इन्होंने, पहले ही देख लो। इसमें आपका डिजिट दिया हुआ है, इसमें y दिया हुआ एज अ कांस्टेंट। y कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता करनी है कि उसके प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इज 10 यूनिट्स। यूनिट किसकी इकाई होती है? डिस्टेंस की। यूनिट किस में लिखा जाता है? डिस्टेंस के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, जिसका डिस्टेंस P और Q के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिया है? 10 यूनिट्स। मतलब P से Q तक की दूरी जो है वो कितनी है? 10 यूनिट्स है। कितनी है? 10 यूनिट्स है, यूनिट नहीं 10 यूनिट्स है। ठीक है। आपको ये इतना दे रखा है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हमें देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूले में क्या करते हैं हम। डिस्टेंस के फॉर्मूलों को करते समय हम देखते हैं कि हमारा x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, यही तो होता है। जब भी कोऑर्डिनेशन देखते हैं तो उसमें पहला x दूसरा y होता है। तो दोनों सेम सेम तो ले नहीं सकते हैं, चाहे xy एक को मानो, दूसरे को x1 y1 मान लो, पहले को x1 डैश y1 डैश मान लो, दूसरे को x2 डैश y2 डैश मान लो। डिपेंड करता है कि आपको एज्यूम या सपोज क्या करना है। ठीक है। हम सपोज करते हैं x1, y1, x2, y2, सपोज कर लिया। अब हमें PQ के बीच की डिस्टेंस पता है, लेकिन हमें ये निर्देशांक नहीं पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता है कि y के प्लेस पे क्या होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस
बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, देखिएगा 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होती है, देख लीजिए यार, ये ना हद ही हो गई। क्या प्रॉब्लम है, रोज का वीडियो खराब हो रहा है। जब स्टार्टिंग में ठीक से वीडियो नहीं जाती थी तब ये अच्छा चलता था, अब वीडियो थोड़ी अच्छी बनने लगी है तब ये चला गया है। अच्छा। फिर से बनानी पड़ेगी यार, लेकिन ये तो ऐड नहीं होगा ना वीडियो। जाने दीजिए, अभी स्टार्ट ही किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चला, बस यही इतना। स्लाइड तो 8-10 हाँ। तो उस पर उसको ऐड हो जाएगा इसमें, हो गया। चलिए तब हाँ, स्पीक स्टार्ट करें। सर ये वाला भी आ जाएगा ना, मतलब जो मैंने पहले बताया। अच्छा, इंक्लूड है, ठीक, ऑन कर। तो यहाँ तक हमारा क्या है, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए एक के बाद एक वैल्यू दे देते हैं। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 10 यूनिट्स थी। कितनी यूनिट्स थी? 10 यूनिट। तो पी क्यू के डिस्टेंस पे हम क्या रख सकते हैं? 10 यूनिट रख सकते हैं, जो कि दिया गया है। अंडर रूट x2 की वैल्यू है आपका 10 माइनस x1 की वैल्यू है आपका 2, तो होल स्क्वायर करिए। y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है -3। अगर इस माइनस को इस माइनस के साथ ले लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, और ये पूरा उतर जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 8 8 जा, क्योंकि स्क्वायर है तो 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। तो 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इससे ज़्यादा हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो 10 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर तोड़ सकते हैं, तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6y। हमने क्या किया? a प्लस b के होल स्क्वायर पे y + 3 का होल स्क्वायर तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ से ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होगा, और उसके लिए हमें ये चाहिए कि ये जो रूट लगा हुआ है उस रूट को हमें क्या करना है? गायब करना है। तो करिए स्क्वायर द बोथ साइड, स्क्वायर द बोथ साइड। बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो बोथ हर साइड पे स्क्वायर लगाओगे तो जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 10 जा कितना होता है? 100, और 64 में 9 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, क्योंकि ये डिजिट इस डिजिट के साथ क्या हुई है? ऐड हो गई है। ऐड होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों डिजिट हैं, इसलिए ये क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। 73 को इधर करिए, 100 माइनस 73 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 6y, और 73 माइनस करेंगे तो आएगा 27 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। ये आ गया। अब हम 27 को एक साइड कर देंगे, तो ये प्लस का जो 27 है इधर आएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, और हमारा एक नया फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बिकॉज 27 जब वन साइड पे आ जाएगा तो उसके प्लेस पे कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम इसका वही डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हो आप धराचार्य रूल लगाकर, या फिर एक साथ में एक ही बार में फैक्टर कर सकते हैं। आप एक जैसा फैक्टर भी कर सकते हैं जो आपका कॉमन फैक्टर है, जैसे y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आप पेयर बना लीजिए, y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 आया कितना? y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब ये आ गया तो हमसे पूछा क्या था? y की वैल्यू पूछा था ना, एग्जैक्ट y क्या है, ये नहीं पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफैक्टर आएगा वो बताओ। आपसे डायरेक्ट यही पूछा था कि y की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बिकॉज जीरोज हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है। तो y प्लस 9 है, प्लस 9 है तो उधर जाएगा माइनस 9,
-3 है तो अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये प्लस का 3, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका अगर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें जो y लिखा हुआ है उस y का जो आंसर आया है वो 3 आएगा, -9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की डिजिट कभी भी डिस्टेंस में नहीं ली जाती हैं, तो इसलिए प्लस का 3 आप लिखेंगे। लेकिन इसके 2 जीरोस आए हैं, ये भी माइंड में रखना है, एक 3 आया है एंड दूसरा क्या आया, -9 आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ Q 0,1, आपको जो चीज़ें दी रही ना तो फट से उसको नोट कर लेना चाहिए। हमें क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब भी कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हो या कुछ भी वैल्यूज दिए होते हैं तो उनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें क्या कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। तो हम नोट करेंगे क्या क्या गिवन किया है इसने। गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ है कि जो Q है वो 0,1, एक Q पॉइंट है जो 0,1 कोऑर्डिनेट को रखता है एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P, जो Q है वो इक्विडिस्टेंस किससे है, P से, और P का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 5,-3 एंड R भी दिया गया है, एक और कोऑर्डिनेट है जिसका क्या दिया है x,6, 3 दिए गए हैं आपको। R की वैल्यू आपको इतना दिया है, P की वैल्यू इतनी एंड Q की वैल्यू इतनी दिया है। अब आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसमें जहां x दिख रहा है आपको, R पॉइंट में x, R का जो कोऑर्डिनेट है उसमें x भी है, तो उस x की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये भी फाइंड आउट करना है डिस्टेंस QR एंड PR। x की वैल्यू निकालनी है, PR निकालना है और QR भी आपको निकालना है। ये है आपका निकालने वाला, इसको आपको निकालना है, ऊपर वाला आपको गिवन किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको फिगर के थ्रू मैं ये समझा रही हूँ कि ये क्वेश्चन में कहा क्या है। कह रहा है कि एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट क्या है, Q है, जो पॉइंट P और पॉइंट R से कैसा है, इक्वी डिस्टेंस पर है। अगर P से Q तक की दूरी, P से R तक की दूरी बराबर है, इसकी और इसकी दूरी बराबर है, तो क्या PR की दूरी भी आपस में बराबर ही होगी? ऑफकोर्स होगी, या फिर हो सकता है ना भी हो, क्योंकि अगर ये ऐसा भी तो हो सकता है Q ऐसे यहाँ P हो और इसी के जस्ट बाद R हो, लेकिन नहीं, कह रहा है कि ये सभी पॉइंट एक दूसरे के क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो जो OP है, जो QP है वो PR के इक्वल ही होगा, मतलब दोनों की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल ही है। इस बात को ध्यान रखना, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है x की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, PR और QR फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमने PR QR निकाल लिया तो हमें आसानी से x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलो PR निकालते हैं। P की वैल्यू है 5,-3, 5,-3 एंड R की वैल्यू थी x,6, ये था। अब हमें क्या निकालना है भैया, यहाँ से हमें क्या बताया गया था, PR निकालो और QR निकालो, साथ ही साथ x बताओ। तो पहले हम PR निकालेंगे, P से लेकर R तक की डिस्टेंस, ये है P, ये है R। P की वैल्यू है 5,-3, R की वैल्यू है x,6, जिसमें आपका पॉइंट क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये है x का कोऑर्डिनेट, y का, x का, y का, ये x1 y1,
x2 y2 क्यों हो गया? क्योंकि इसके डबल डबल कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, तो दोनों का नाम अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं। पी आर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा आपका। तो अगर ये फॉर्मूला बनेगा, फटाफट हमें कुछ करना नहीं है, देरी नहीं, फट से आंसर ले आना है। तो यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? x माइन x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस, देखो -3 लिखा हुआ है तो माइनस माइनस पहले से ही प्लस कर दो, 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो पी आर इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, ये हो जाएगा कि नहीं? पी आर की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, P से R तक की डिस्टेंस निकल चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आई है, x के टर्म में आई है। तो इसके लिए हमें x की वैल्यू पता हो जाएगी कब? जब हम QR फाइंड आउट करेंगे। चलो QR फाइंड आउट करते हैं। तो Q और R देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर देखिएगा Q की वैल्यू है आपका शायद 0,1 है एंड R की वैल्यू तो पहले से ही पता है x,6 है। तो पता कर लो कितनी है इसकी। Q की वैल्यू कितनी है? 0,1। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं हम, फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ रखो 0,1। इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा Q R, Q कितना है? 0,1, R कितना है? x,6। और इसमें कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? x1 y1 x2 y2। ठीक है, आप कोई भी नाम एज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैम ने जैसा लिखा हुआ है बस वैसा ही करना है, या फिर बुक में जैसा लिखा हुआ है हमें वैसा ही करना होता है, ये इनफ नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस डिस्टेंस का फॉर्मूला सही होना चाहिए, ऑर्डर सही होना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे क्यू आर के बेस। तो क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका जस्ट आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा? क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? x, x1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू आप सभी को दिख रही है क्योंकि कोऑर्डिनेट हमने पहले से ही दिखा दिया वो है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू x में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा? x में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा? x ही आएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया, कितना हुआ? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ आया क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। ये हो गया, हमने पी आर भी निकाल लिया, क्यू आर भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि पी आर जो है वो क्यू आर के भी इक्वल है, क्योंकि क्यू पी बिंदु से और आर बिंदु से दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगला पॉइंट हमें क्या करना है कि पी आर को हम क्यू आर के इक्वल कर देंगे, बिकॉज दोनों की डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है। तो पी आर इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर। तो चलिए देखते हैं पी आर की वैल्यू कितनी है। पी आर में क्या आया था? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये देखिए आया है पी आर की वैल्यू। यहाँ पर देखिए x माइनस कितना था? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81, और इसमें कितना था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये था।
देख लीजिए, क्योंकि एक गलती मैथ में, केवल एक पॉइंट की गलती आपका पूरा गलत कर सकती है, ठीक है। तो वो चीजें x - 5 ही था, दैट्स राइट, x - 5 ही था। तो आगे चलते हैं, आगे क्या करना है हमें। अब देखो दोनों तरफ रूट है, रूट को सही करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर द बोथ साइड। हमें क्या कर देना है, स्क्वायर द बोथ साइड करो, स्क्वायर द बोथ साइड, स्क्वायर द बोथ साइड। बोथ साइड में स्क्वायर करने से क्या होगा, बोथ साइड में स्क्वायर करने से क्या होता है, स्क्वायर रूट्स कंप्लीटली हट जाते हैं। तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो क्या आएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट कट जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर किया है तो रूट आल्सो कट जाएंगे, ठीक है। x - 5 का होल स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 माइनस 2 5 जा 10x प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ ध्यान से देखिए, चाहे आप एक तरफ ले आके काटिए चाहे वहीं से काट दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा। हम एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 81, इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। जब सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड में आ गए तो उधर क्या बचेगा, राइट हैंड में 0। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस से कट जाएगा, 25 प्लस का है माइनस से कट जाएगा, बचेगा माइनस 10x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको भी अलग अलग साइड में करेंगे तो माइनस 81 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 81/10 और ये आ जाएगा 8.1। मतलब यहाँ पर जो x दिया गया था, r के कोऑर्डिनेट में जो x दिया गया था उस x की वैल्यू थी 8.1, ठीक है। r के पॉइंट में जो x दिया था उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आया है, 8.1 था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन कहीं कहीं ये पूछा जाता है, कभी कभी आपका 3 नंबर में ये पूछा जाता है, 10th के बोर्ड में अनसॉल्व पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। देखो 7.1 का आपको एकदम मेन फोकस वाली बात बता रहे हैं कि जो 7.1 चैप्टर है उसमें से आपका ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्या पूछता है, एक तो आपका यहाँ से 7 से 10 के बीच में सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। 6 से स्टार्ट करता है कभी कभी, नहीं तो 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में पूछे जाते हैं। मतलब आपका एग्जाम में यही आता है लगभग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकालनी है पॉइंट के लिए, 2 पेयर्स के लिए मैंने जो बताई है वो हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, नहीं तो वो भी नहीं आता है। हमेशा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन उठता है वो 7 से 10 के बीच से ही उठता है, सिर्फ इसी से। दूसरे चैप्टर से आपसे एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, नहीं तो कभी कभी वहीं से पूछता है, फर्स्ट चैप्टर से आपसे जल्दी नहीं पूछता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, तैयार करना है। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, आपको क्या बताना है, संबंध बताना है भैया, रिश्तेदारी बतानी है। किसके किसके बीच, x और y के बीच की रिश्तेदारी क्या है, किसके किसके बीच बतानी है, x और y के बीच की रिश्तेदारी क्या है। सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, अगर उसका पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस द पॉइंट, जो x, y है वो कितने पॉइंट से 3,6 एंड -3,4 से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो आपको बताना है एक्स वाई में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। एक्स वाई के साथ दोनों का रिलेशन आपको बताना है, तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस सपोज दैट, let us suppose
A इज इक्वल टू कितना है 3,6 एंड B इज इक्वल टू कितना है -3,4 एंड C इज ऑल्सो इक्वल टू x, y। रिलेशन बताना है ना, तो एक बार हम क्या करेंगे, A को C के साथ और एक बार B को C के साथ मिलाकर डिस्टेंस निकालेंगे तो इनके बीच का रिलेशन हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट C से क्या है, ए बी जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो सी से इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, इक्वी डिस्टेंस के लिए ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, ये निकालना है हमें, ए सी को बी सी के इक्वल दिखाना है। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं, ए सी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने आएगा। दोनों के डिस्टेंस को हमने कर दिया इक्वल, क्योंकि रिलेशन बताना था और दोनों इक्वी डिस्टेंस पर थे। तो एक बार A का C के साथ संबंध, एक बार B का C के साथ संबंध करना है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, x1 y1 क्या होगा, जैसे AC के लिए क्या होगा, A और C के लिए, यहाँ A यहाँ C, मतलब A कितना है 3,6 एंड C कितना है x, y। यही नज़ारा इसके लिए भी देख लीजिए। B के लिए क्या है और C के लिए क्या है, B के लिए और C के लिए क्या है, B के लिए है आपका -3,4 एंड C के लिए है x, y। तो इसके थ्रू आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से इसके थ्रू आपको क्या देखने को मिल रहा है, x1 y1, x2 y2, इसमें भी x1 y1 और x2 y2, ये दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। x1 y1 x2 y2 एक लोग के लिए, दूसरे के लिए BC के लिए भी x1 y1 x2 y2 मैंने कर दिया है। ठीक है, अब हमें AC को BC के इक्वल दिखाना है और इस डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, देन इक्वल करेंगे एंड वैल्यू भी, रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 1 by 1 वैल्यूज को रखिए। तो यहाँ पर रखेंगे हम अंडर रूट x2, देखो A और C के लिए पहले यहाँ निकालेंगे, यहाँ AC का है, A का जो पॉइंट था आपका क्या है, A का जो पॉइंट है वो कितना था, देखिए A का पॉइंट आपका था A इज इक्वल टू 3,6 एंड C इज इक्वल टू x, y एंड B इज ऑल्सो इक्वल टू कितना था, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आसान करना है ना, हमें बढ़ाना नहीं है, बार बार पलटना नहीं है। -3 4, माइनस का 3 और 4, -3 एंड 4। ठीक है, अब चलिए पॉइंट को रखते जाइए एंड हल करते जाइए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया हुआ है, दोनों को एक दूसरे के, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ये रबड़ काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मैंने नहीं उसको रफ किया है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने फॉर्मूले लगा दिए हैं, अब बस वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज को पुट करिए, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, इनका निकालना है AC का, x2 है x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B और C के लिए x1 ये है, x2 ये है, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप चाहे x1 माइनस x2 करिए, चाहे देखो BC निकाल रहे हो ना, BC निकाल रहे हो तो x1 ये y1 वो हो जाएगा, x2 y2। हमने फॉर्मूला x2 माइनस x1 किया है इसलिए xy पहले आ गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम स्क्वायर द बोथ साइड कर देंगे। क्यों? हमें रूट सॉल्व करना ही है बाद में, चाहे आप खोल के ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद रूट सॉल्व करिए, चाहे पहले ही कर दीजिए। तो हम कर रहे हैं स्क्वायर द बोथ साइड, स्क्वायर द बोथ साइड। बोथ साइड में स्क्वायर करने के बाद क्या दिख रहा है हमें? स्क्वायर करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? देखिएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी ऐसे तोड़ लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ a प्लस बी है वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, जहाँ a माइनस बी है वहाँ a माइनस बी। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस का फॉर्मूला प्लस है तो प्लस का, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का, यही करना है बस। अब वन साइड में सबको करने से अच्छा है, क्योंकि वन साइड करने का मतलब है आपका जगह बहुत ज़्यादा लेगा। तो मैं यहीं से आपको बता के काट दे रही हूँ, इसको काट रही हूँ, सॉल्व करना है। देखो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, अगर ये स्क्वायर राइट हैंड वाला लेफ्ट के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये इनसे कट जाएगा। यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का वाई स्क्वायर है, तो मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आएगा तो एक तो प्लस है और दूसरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर साइन सेम है इक्वलिटी के बाद, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा कितना? यहाँ प्लस का 9 है, उधर भी प्लस का 9 है, तो ये भी कट जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पर 6y 12y है, 6 और 12 ऐड हो जाएगा बिकॉज दोनों ही y के कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर 6 और 12 कितना होगा? माइनस 18y एंड प्लस का 36। इधर वाला भी इधर लाते हैं, माइनस देखो 6 में से 8 जाएगा कितना होगा, क्योंकि 6 प्लस है 8 माइनस है, 6 में से 8 गया -2, और -2 जब इधर से आएगा इधर तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। अब प्लस का 16 इधर आएगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। आपको बस यही ध्यान देना है कि अगर लेफ्ट से राइट ला रहे हो या राइट से लेफ्ट ले जा रहे हो तो हमेशा जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। याद रखना इसको, बिना इसके चेंज नहीं कर सकते। तो 18 में से 2 गया, कितना हुआ? 16y। और यहाँ 36 में से अगर हम कहें कि ये 16 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ आएगा 0, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ माइनस का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हमने सही किया हुआ है? ध्यान से देखिए। हाँ, तो आपका सही है। यहाँ पर प्लस माइनस में देख लीजिए 18 आएगा, वहाँ 6 में से 8 जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से कॉमन आपका क्या हो रहा है? माइनस का 4 कॉमन हो रहा है, 4 4 जा 16, यहाँ आएगा 4y माइनस 4 माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज कॉमन हो गया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और -4 उधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। तो मतलब इक्वेशन बन जाएगा आपका 4y + 5 इज इक्वल टू 0। x का टर्म ही नहीं आया, मैंने यही गलती की है, ध्यान से देखिए, यही गलती की है, x की जगह y ऐड कर दिया है। देख लो, ये गलती है, पकड़ाई है, आपने x y में कंफ्यूजन किया हुआ है। देख लो, हमने x y में कंफ्यूजन किया है।
एक्स वाई एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, गलती कहाँ हो रही है आपकी। मैंने y के रिस्पेक्ट में x को लिख दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा था कि आंसर नहीं आया आपका। ठीक, आंसर तो आया बट x y दोनों में रिलेशन पूछ रहा था ना, तब डाउट हुआ कि हमने गलती कहाँ की है। यहाँ देखिए आप इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो आएगा वही, लेकिन बस क्या है यहाँ पर कि आपको x लाना है, x हो जाएगा। जहाँ y लिखा था वहाँ क्या करना है, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 12y इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8y। ठीक है, आप सही है आपका। तो यहाँ एक्स वाई में रिलेशन देखना है, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कटेगा आपका, एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जो पहले कटा था वही कट रहा है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं हो रहा है, बस x की जगह y हो गया था। माइनस 6x और ये भी माइनस 6x हो जाएगा 12x। ठीक है, यहाँ प्लस का 36 उधर प्लस का 16, तो 36 में से 16 गया था, कितना बचा था, प्लस का 20। ठीक है, और ये माइनस का 12y और उधर का माइनस का 8y, माइनस ऐड हो जाएगा प्लस, देखो कितना है, x वाला टर्म हमने ले लिया, विदाउट x वाला ले लिया, एक्स वाई वाला, एंड 12 माइनस 8y है, माइनस 12 माइनस 8 इधर आएगा तो माइनस 12y प्लस 8y हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इनमें से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस 4 निकल गया, बचा केवल y इज इक्वल टू 0। और ये माइनस 4 अगर उस साइड जाएगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा, तो आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस 5 है उधर कर दो प्लस का 5। ठीक है, तो ये है आपका इस वाले का रिलेशन। आ गया इनका रिश्ता, x और y के साथ संबंध आपका आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला, वो आपका अगले वीडियो में कराया जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला एज अ चैप्टर 7.2। तो आई होप आप बने रहेंगे। आज आपका 7.1 चैप्टर खत्म हो चुका है, और इसी के साथ हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।